उत्तर प्रदेश के समस्त जनता व हमारे होमगार्ड जवान और माननीय मुख्यमंत्री को मैं जो मंत्री कारागार आबलिक होमगार्ड कैबिनेट मंत्री धर्मवीर प्रजापति का ये कारनामा आप लोग देखिए, बड़ा अफसोस होता है। जिन्होंने नारा दिया है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, इनके द्वारा देखिए कितना गलत कर रहे हैं। जब हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सरकार के वो गलत कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं इस टाइटल को, तो बताइए फिर आगे क्या सोच सकते हैं, क्या आशा की जा सकती है। ये सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि को तार तार कर रहे हैं और बदनामी करा रहे हैं। ये हैं बारात लेकर नहीं पहुंचे जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति का बेटा, दुल्हन करती रही इंतजार। यूपी के जेल मंत्री राजमंत्री के बेटे शादी शुक्रवार 2 दिसंबर को होनी थी। उनकी लड़की ने शादी की पूरी तैयारी कर रखी थी। ऐन मौके पर मंत्री का बेटा, यूपी के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति के बेटा दिलीप की शुक्रवार को शादी थी। दिलीप का रिश्ता जगदीश जहांगीरपुर से रहने वाले जयराम ठेकेदार की बेटी ज्योति से तय हुआ था। शुक्रवार को आगरा के खदौली में शादी की रस्में होनी थी। शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। शाम से ही दुल्हन परिवार के साथ बारात का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मंत्री के बेटे बारात लेकर नहीं पहुंचे। रात 12 बजे तक बारात का इंतजार करने के बाद लड़की वाले परेशान हो गए। मंत्री को फोन किया गया तो कहा गया कि दूल्हे की तबीयत खराब हो गई है, उस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। ऐसे बारात लेकर नहीं आ रहे हैं। भाई बोला दूल्हे को डेंगू हो गया। दूल्हे के भाई दिनेश बताया कि दूल्हे के डेंगू हो गया है। अचानक से दूल्हे का ब्लड प्रेशर कम हो गया था। तबीयत अचानक खराब हुई, हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिनका ब्लड प्रेशर कम हो गया। इस कहानी में एक ट्वीट भी है। लड़का और लड़की पहले से एक दूसरे से प्यार करते थे। कुछ महीने पहले इनको लेकर दोनों पक्षों की पंचायत हुई, जिसके बाद शादी तय कर देने की बात तय हुई। लड़की वालों का कहना है कि उन्होंने खेत बेचकर शादी की सारी तैयारियां पूरी की थी, दूल्हे के लिए कार खरीदी थी। ये ऐसे में वो चाहते कि जल्दी से जल्दी शादी तय हो जाए और तय होके ये जो है बारात को जल्दी से जल्दी शादी कर दी जाए, ताकि अपने ये जो एक बीच में खाही उठी थी वो समाप्त हो जाए। लेकिन क्या माननीय मंत्री जी को इतना मौका नहीं मिला कि वो इतनी बड़ी तैयारी किए थे कि अपने खेत अपनी ज़मीन बेच के बहुत बड़ी एक तैयारी कर रखी थी, क्योंकि ये मौजूदा समय में सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं और इसमें
माननीय मुख्यमंत्री भी पधार सकते हैं। बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेतागण, मंत्रीगण वहाँ जा सकते हैं। वहाँ पर इन्होंने बड़ी तैयारी की थी, उनका काफ़ी पैसा इसमें खर्च हुआ। और जब इंतज़ार ख़त्म हुआ 12 के बाद लड़की वालों ने किया तो इन्होंने सीधा कहा कि बेटे की ब्लड प्रेशर कम हो गया। तो क्या इसके पहले सूचित नहीं कर सकते थे? नहीं बता सकते थे? जब दूल्हे के पिता ने किया फोन तब इन्होंने बताई। वो इनको झूठा वहाँ पे, क्योंकि मंत्री हैं और मंत्री होने के नाते कौन डॉक्टर की मर्जाल है कि भर्ती न कर सके, उन्होंने एक झूठा कहानी रच के और उनका बहुत काफ़ी पैसा का नुकसान कर डाला। ये बात माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को पहुंची, उनको इस बात को बहुत नगवारा गुजरा, क्योंकि उनकी सरकार का मंत्री हैं और मंत्री होने के नाते सीधा सीधा माननीय मुख्यमंत्री जी की इस सरकार की किरकिरी और बदनामी हो रही थी। जिन्होंने एक टाइटल दिया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ उसका, और जीरो टैलेंस के जो नारा का है ये एकदम खुल्लम खुल्ला उल्लंघन। जब हमारे मंत्री ही इस तरीके के करेंगे तो जनता कहाँ मानने वाली है? जिनको भरोसा करके मंत्री बनाए माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्हीं आदेशों का खंडन किया। अभी माननीय मुख्यमंत्री कहें मंत्री विभाग के और ये बड़े अधिकारी सुधर जाएं, वरना अगर मेरे आदेश का उल्लंघन हुआ तो सीधा सीधा मंत्री पद छीन लिया जाएगा और आगे जो होगा उसको देखा जाएगा, और अधिकारी नहीं तो सीधा सीधा उसको बर्खास्त किया जाएगा। फिर भी डर नहीं। तो ये देखिए हमारे विभाग माननीय मंत्री जी हैं, आज तक इतना होमगार्ड जवानों के साथ गलत हो रहा है, जो मैं कहते आया हूं कि इतना लूट घसूट हो रही होमगार्ड जवानों के साथ, लेकिन हमारे मंत्री एक दहेज के भूखे, ऐन मौके पर दहेज मांगा, ये इतना दहेज और देना होगा। तो अब वो खेत बेच लिया तो घर जिसमें घर में निवास करते हैं वो घर नहीं तो क्या वो भी बेच लेते, रहने के लिए किराए पर रहते। ये देखिए रिश्ता, मंत्री धर्मवीर प्रजापति कैबिनेट मंत्री, जेल मंत्री व होमगार्ड कारागार मंत्री, इनको देखे तो क्या आशा की जाए कि हमारे होमगार्ड जवानों को कि इनसे आशा कोई कर सकता है? क्योंकि इतना सब कुछ साथ पहुंचाने के बाद आज तक माननीय मुख्यमंत्री साहब के पास कोई होमगार्डों के साथ जो अन्याय हो रहा इन्होंने एक नहीं रखी, आगे नहीं जाने दिया। क्योंकि अधिकारीगण बड़े बड़े सरकार तक इनके साथ मोह लिए और उनकी ही चाहे जितना होमगार्ड सताया जाए उनकी भलाई के लिए इन्होंने कोई आगे कदम नहीं उठाया। जबकि 50 बार मैंने बोला भी है और लिखित भी भेजा, जिस पे ध्यान नहीं। मैं 12 क्वेश्चन दिया था, एक क्वेश्चन का निवारण नहीं किया। शायद उसमें 2-4 कर देते तो आधा ग्राफ भ्रष्टाचार का होमगार्ड का खत्म हो जाता, लेकिन नहीं। वो 2-3 दिन हेडक्वार्टर गए, वहाँ खान पान हुआ और ऐसे सम्मोहन विद्या डाल दिया। जो अधिकारी वैतनिक कहते हैं वही करते हैं। अभी देखिए पिस्टल दिए हैं, जो एसी में बैठने वाले फील्ड में नहीं जाते हैं उनको पिस्टल दे दिया है। जो फील्ड में हैं अवैतनिक अधिकारी व होमगार्ड, जिनको बड़े बड़े अपराधियों से सामना होता है, तो उनका भी खतरा और जनता को खतरा। अगर वो कुछ कर रहे हैं और उनके पास हथियार नहीं और बड़े अपराधियों के पास बड़े बड़े असलहे, तो बताइए क्या ये हाथों से अपना भिड़ेंगे तो क्या जान गंवा देंगे? तो वहां से भागना होगा और जनता मारी जाएगी और लूटी जाएगी। जिनको वाकई में पिस्टलों की जरूरत है उनको दिया नहीं गया। तो देखिए जिनके हाथ में लड्डू हैं उन्हीं के लड्डू और पकड़ाए जा रहे हैं, और जो बेचारे इंतजार कर रहे हैं उधर माननीय मुख्यमंत्री जी घूम के देखने वाले भी नहीं हैं। तो देखिए दहेज रूपी ये कैसा हावी है हमारे मंत्री जी के लिए भी। तो इतना बताइए, दहेज जब इतना मांग रहे हैं तो जो हमारे
और यही सरकार की दहेज लेना और देना दोनों गुनाह हैं, फिर भी हमारे मंत्री इस सरकार के बैठे माननीय मुख्यमंत्री जी की सीधी सीधी बेइज्जती करा रहे हैं, सरकार की किरकिरी करा रहे हैं। ऐसे मंत्री महोदय से ये विभाग छीन लेना चाहिए। तो ये देखिए, कुछ हमारे पत्रकार हैं और का नाम नहीं लेंगे, लेकिन वो कहते छोटे में बैठ के अपना जता दिया कि कितने बड़े जनता के गंभीर हैं। ये खाली दिखावे के हैं, होता कुछ है करते कुछ हैं, खाली ऊपर ऊपर दिखा के और एक वाहवाही लूटना चाहते, सरकार के प्रिय बनना चाहते, लेकिन बगल में क्या हो रहा ये सभी झांक के देख सकते हैं। तो जो हो दिखते हैं वो होता नहीं। कुछ पत्रकार उनकी बड़ी बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमको तो अभी तक जो मंत्री बने हैं होमगार्ड, ऐसे मंत्री अभी तक शायद कोई आया नहीं, और सब मंत्रियों को इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। सबके नीचे पायदान पर हैं, जो कोई प्रदेश में मंत्री जी, होमगार्ड मंत्री जी को अच्छा नहीं कह रहा होमगार्ड। आज पूरे प्रदेश में जैकेट दिए गए हैं और वो सप्लाई किए जा रहे हैं, और ऐसी भरी ठिठुरन में ड्यूटी रात्र में करते हैं जवान, और वो सब जैकेट जो है इशू किए गए हैं वो सब बेचे जा रहे हैं, उनसे पैसा पैदा किया जा रहा। सरकार देती है कि कर्मचारियों का कोई प्रकार का असुविधा ना हो, लेकिन ये मंत्री महोदय और बैठे सरकार के अधिकारी ये सीधा लूट रहे हैं होमगार्ड को। जो भी मिलता है हर चीज इनकी हो जाती है, यहाँ तक वेतन मिलता है। इतना डर भर के उनसे 3-3, 4-4 हजार रुपया लूटा महीने में जा रहा। जो मैं बार बार कहा हूँ, प्रदेश से करीब 80-90 करोड़ रुपया आता है, वो सब बंदर भाट कर लेते हैं। तो यही है। तो माननीय मंत्री जी ये कारनामा जो किए हैं उस लड़की के साथ, ये जिन शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। दहेज रूपी ये जिन्न कितना हावी है मंत्री जी के ऊपर, कितना बड़ा लालच इनके अंदर है। तो क्या ये इससे होमगार्ड कभी उबर पाएंगे? इनसे क्या इनसे आशा करें कि हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे? ये ना के बराबर नो के बराबर कोई आशा नहीं। इन्होंने तो होमगार्ड को पहले जो रास्ता दिखाई तो लगा कि होमगार्ड के मसीहा बन के आ गए, लेकिन मसीहा नहीं, उसका उल्टा गेम करना चालू कर दिया। और वैतनिक का बढ़ावा और लूट घसोट का बढ़ावा, और होमगार्डों को अगर वो बोल दें तो विभाग से उनको तत्काल टर्मिनेट कर दिया जाता है। ये बड़े जोरों पर ये मंत्री जी के द्वारा वैतनिक स्टाफ को बहुत बड़ा बढ़ावा दे दिए। यही कारण है कि अधिकारियों के अंदर एक पैसे का डर नहीं है, कानून का वो उल्लंघन करते हैं, सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का भी उल्लंघन करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं मंत्री साहब हमारे पास हैं, जो भी होगा वो आगे बात नहीं जाएगी, और पूरा आशीर्वाद माननीय मंत्री जी का है। तो पूरी तरीके से होमगार्ड प्रदेश में कराह रहा है, उनकी आत्माएं कर रही हैं और अपनी जबान नहीं खोल पा रहे हैं, क्योंकि उनको अपना परिवार किसी तरीके चलाना है। लेकिन गरीब की हाय बहुत तगड़ी होती है। तो देखिए, जो अपने घर को न संभाल पाए वो पूरा प्रदेश कैसे संभाल सकते हैं। जो नारा दिए दहेज रूपी कि जो दहेज लेगा देगा, वो कानून के विपरीत, वही मंत्री जी हमारे कानून को तोड़ रहे हैं और दहेज किस तरीके से हावी है इनके पर, तो इतना बड़ा लालच इनके अंदर है। तो क्या इनसे आशा की जाए प्रदेश के? तो ये प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, ये एक बार ये बुलडोजर जैसे माफियों पे चलता है, ऐसे भ्रष्टाचार होमगार्ड विभाग में चलना चाहिए। ये मंत्री जी के जितना है बैठे अधिकारीगण और मंत्री जी के, इनके खिलाफ सबके सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से आशा नहीं विश्वास है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री इतने उदार हैं गरीबों के लिए,
छोटे कर्मचारियों के लिए वो बिल्कुल मसीहा हैं। मैं उनको दिल और आत्मा से धन्यवाद और बधाई देता हूं और दिल से उनको सल्यूट करता हूं। लेकिन उनके कान तक हमारे मंत्रीगण कोई बात नहीं पहुंचाते हैं और न पहुंचाने का कार्य किए थे। और ये मनमानी तरीके से अन्याय हमारे होमगार्ड जवानों के साथ हो रहा है, ये क्या उचित है? इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे, इस पे संज्ञान लें और एक बार इस विभाग में बहुत तगड़े से ये बुलडोजर चलना चाहिए। मैं आशा नहीं, पूरा विश्वास पूरे प्रदेश के जवान माननीय मुख्यमंत्री की तरफ निहार रहे हैं और एक भरी निगाह से देख रहे हैं। और रैतिक परेड पे बहुत बड़ी आशाएं थी, वो सब धूमिल हो गई। एक पैसा नहीं बढ़ाया गया। रिवॉल्वर देना था तो कामगार और जो फील्ड में वर्क कर रहे हैं उनके लिए ये रिवॉल्वर मुहैया कराना था। जो बैठे हैं एसी में, ना फील्ड में जाते हैं, उनको गाड़ियां दे देंगे, ईंधन दे दिया गया और रहा वो रिवॉल्वर दे दिया गया तो ताकि वो अपने घर की रक्षा कर सके, और चाहे लुटे और चाहे मारा जाए उनसे कोई मतलब नहीं है। तो मंत्री जी ये उल्टा कार्य किए हैं, इसके लिए पूरा प्रदेश बहुत उबाल पे है, होमगार्ड जवानों के उबाल है और बहुत गुस्से में है कि अन्याय पर अन्याय हमारे साथ हो रहा। और बड़ी आशा जो मुखिया है हमारे घर का, वो हमारी बात को सुनेगा। जब मुखिया ही हमारा गलत है तो हमारी सुनेगा कौन? माननीय सिर्फ एक आशा है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से है। आशा नहीं, पूरा विश्वास है, इस पे संज्ञान लेंगे। और ये देखिए, जब माननीय मुख्यमंत्री उस शादी के लिए उनके कान में आवाज पड़ी तो उन्होंने तत्काल इनको बुला के और डांटा और बहुत कुछ कहा, तब जाके ये तैयार हुए, तब जाके शादी हुई है। ये माननीय मुख्यमंत्री के उस लड़की के साथ अन्याय नहीं हुआ है। मैं उस लड़की, उस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और माननीय मुख्यमंत्री को मैं दिल और आत्मा से सल्यूट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार।